बड़ी फ्लिपकार्ट कंपनी है, इतने छोटे से प्रोडक्ट के लिए क्या ही करेगी वो। चला गया तो मुझे तो मिले हाथ में, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पैसे भी चले गए और प्रोडक्ट भी चला गया फ्लिपकार्ट पे, इनके कस्टमर केयर सर्विस पे। तो मैंने बात की, मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसी बात हुई है, आपका जो ऐप है वो शो कर रहा है कि आपको डिलीवर हो चुका है, पर मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं। 30 का हुआ, ये देखिए। ओके। हाँ, तो 30 से लेकर आज 2 चल रही है, मैं इसी की टेंशन में घूमे जा रहा हूँ कि ये अभी तक मुझे तो मिला ही नहीं है। पर कहते कि हमने डिलीवर कर दिया अपने एंड से, हमारी कोई गलती नहीं। आज फाइनली उन्होंने मुझे कॉल करके बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बिलियन की कंपनी है सर, बिलियन डॉलर की कंपनी है, कि ये स्कैम करेगी छोटे से प्रोडक्ट के लिए। अमेजोन से करता हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों फ्लिपकार्ट पे चला गया। मैं पहले पहली बार फ्लिपकार्ट पे किया? पहली बार किया फ्लिपकार्ट पे मैंने ऐसा। ये पहली बार फ्रॉड हो गया। एक और फ्रॉड का मामला जम्मू में सामने आया है। आए दिन ऐसे फ्रॉड आते रहते हैं और हम आपको इसके लिए जागरूक भी करते रहते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो अभी ये मामला सामने आया है, ये अलग ही तरीके का मामला है। हम अक्सर जिस भी अपने सामान को ऑनलाइन मंगवाते हैं, जो ऑनलाइन कंपनियां जो है वो सेल करती हैं, तो हम COD कर देते हैं या कैश जो है वो भी पहले ही पे कर देते हैं, ताकि जो हमारी डिलीवरी है वो समय पर पहुंच सके। और बहुत सारा अगर इंडिया में बात की जाए तो इसी तरीके से काम जो है, बिजनेस जो है वो चल रहा है, और जो कस्टमर है वो ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं शॉपिंग के लिए। लेकिन ये स्कैम भी सामने आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त विशाल हैं, जम्मू के रहने वाले हैं। इनके साथ ये स्कैम हुआ है, या फ्रॉड आप कह सकते हैं, पूरे तरीके से इनके साथ हुआ है। फ्रॉड ये हुआ है कि इन्होंने 2 प्रोडक्ट मंगवाए थे फ्लिपकार्ट कंपनी से। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारा कस्टमर इसके साथ जुड़ा हुआ है। 2 प्रोडक्ट इन्होंने मंगाए थे और दोनों के दोनों डिलीवर हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन वो इनके पास डिलीवर नहीं हुए हैं। इसी को लेकर इनमें मतलब ये परेशान हो गया कि डिलीवर मुझे तो हुए नहीं, मैंने तो पैसे भी पहले ही दे दिए, इन्होंने पहले ही पे कर दिया था ताकि जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो जल्द से जल्द पहुंच पाए, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, इनके पास नहीं हुआ। और इसी को लेकर इन्होंने कंपनी में भी कॉल किया था और कंपनी वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसी को लेकर ये परेशान है। 2 और चीज़ें इन्होंने मंगवाई थी, वो इन्होंने इसी डर के कारण जो है वो कैंसिल कर दिया है। 4 प्रोडक्ट मंगवाए थे, 2 डिलीवर हुए लेकिन इनके पास नहीं हुए, और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 2 प्रोडक्ट भी शायद मेरे पास ना आए और जो मेरा पैसा है वो भी ज़ाया चले जाए, इसलिए इन्होंने वो कैंसिल कर दिया। इनसे बात करते हैं। विशाल, क्या हुआ था, पूरी बात बताइएगा। क्या सामान मंगवाया था आपने? फ्लिपकार्ट से मंगवाया था? ये कब मंगवाया था, पूरी बात बताइएगा। सर ये मैंने फ्लिपकार्ट से 27 अप्रैल को मैंने ये प्रोडक्ट मैंने मंगवा लिया, मैंने ऑर्डर कर दिया। क्या मंगवाया था आपने? मैंने एक टी-शर्ट, एक पैंट और 2 शूज़ मंगवाए थे, वाइट शूज़। तो 27 को किया, उन्होंने कहा कि आपको 30 तक ये हम आपको 1 मई तक डिलीवर कर देंगे। ये आपने एक साथ सारा मंगवाया था ना? अलग अलग मंगवाया? मैंने एक दिन 2 मंगवाए, अगले दिन 2 और मंगवाए। ओके। तो पर मैंने चारों के चारों ये पहले ही पैसे उनको दे दिए थे। ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, टेंशन फ्री हो जाऊंगा, पूरा सीधा प्रोडक्ट घर पे आएगा, जब आएगा तो मैं ले लूँगा। मेरे साथ क्या हुआ, पहले कहते कि 1 मई को आएगा, वो कर दिया इन्होंने 30 अप्रैल को ही मेरे को डिलीवर। ओके। मैं खुश था, मैं यहाँ पे था अपने काम से, जहाँ पे मैं था, तो काम से बाहर था मैं अपने, तो मैं घर पे गया कि मेरे को आ गया यहाँ पे कि आपका डिलीवर हो चुका है। मैं घर जाके पूछता हूँ अपने घर वालों से कि किसी को मिला, कहते कुछ नहीं आया यहाँ पे। मैंने आगे पीछे अपने मोहल्ले नेबर से सबसे कॉन्टेक्ट किया, कहते कुछ भी नहीं आया। एंड में मैंने इनको कोई 8:30 रात के करीब कॉल किया मैंने इनको फ्लिपकार्ट पे, इनके कस्टमर केयर सर्विस पे। तो मैंने बात की, मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसी बात हुई है, आपका जो ऐप है वो शो कर रहा है कि आपको डिलीवर हो चुका है, पर मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं। और मेन बात यह है कि जो इनका डिलीवरी बॉय है, कम से कम उसको तो मुझे कॉल करनी चाहिए ना, उसने भी कॉल नहीं की मुझे, सिर्फ सीधा ऐप में शो करके बता रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लिपकार्ट गया, ये मैंने खोला और ये ऑर्डर, और ये बता रहा है आपका डिलीवर हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे ये दिखा रहा है डिलीवर हो चुका है। ये 30 का हुआ, ये देखिए। ओके। हाँ, तो 30 से लेकर आज 2 चल रही है, मैं इसी की टेंशन में घूमे जा रहा हूँ कि ये अभी तक मुझे तो मिला ही नहीं है, पता नहीं हवा में किसको ये देके चला गया। आपने कस्टमर केयर में कॉल किया? उन्होंने कहा कि हम आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते हैं अपने हायर अथॉरिटी को। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, इतनी बड़ी फ्लिपकार्ट कंपनी है, इतने छोटे से प्रोडक्ट के लिए क्या ही करेगी वो। तो कर दिया उन्होंने। मैं एक दिन वेट किया, अगले दिन कॉल आया, कहते कि ना आपका वही प्रोसेस चल रहा है, हम पता कर रहे हैं, तो वो कहते कि हमने डिलीवर कर दिया अपने एंड से, हमारी कोई गलती नहीं। मैंने कहा सर मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा। फिर से किया, सेम प्रोसेस कर रहे हैं। आज फाइनली उन्होंने मुझे कॉल करके बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्ट डिलीवरी। आपने कंप्लेंट कब की थी? मैंने उसी दिन 30 को रात को कर दी थी। उसी दिन कर दी। आज क्या आज मेरे को फाइनली उनको कॉल आता है, खुद से कॉल आता है, कहते हैं कि ना आपका प्रोडक्ट हमने डिलीवर कर दिया हमारे एंड से, जो हमारे ई कार्ड लॉजिस्टिक इनका कुरियर पार्टनर है फ्लिपकार्ट का, कहते उनसे हमने कंफर्म किया, वो कहते हैं हमारे यहाँ से तो चला गया हुआ है। तो मैंने कहा अगर चला गया तो मुझे तो मिले हाथ में, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पैसे भी चले गए और प्रोडक्ट भी चला गया।
पैसे की भी बात नहीं है, अब मुझे वो प्रोडक्ट ही चाहिए। मेन बात इसलिए शायद ये रिफंड कर दे मुझे, पर अब तो ये इन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा हाथ खड़े कर दिए भाई हमारा तो हमारी कोई परेशानी नहीं, आप झेल लो। हाँ, जो करना कर लो। अगर आप, मैंने कहा कि मैं फिर अपने वहाँ पे चल जाऊँ, मेरे रिकॉर्डिंग पड़ी, कॉल रिकॉर्डिंग। मैंने कहा मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कंज्यूमर कोर्ट का, वहाँ पे कहते हैं हाँ आप वहाँ पे कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। तो जो दूसरा प्रोडक्ट आपने मंगवाया, हाँ उसका अच्छा याद कराया आपने। दूसरा प्रोडक्ट भी सेम हुआ कि आज सुनने वाली बात है, मेरे को बता दिया आज 2 बजे आपका डिलीवर हो जाएगा। मैं वेट करता रहा। वो भी है, वो भी बताइएगा हुआ क्या, वो भी बताइएगा साथ में। ये रहा आज का ये क्या था? ये पेंट थी। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पे आज ये 12 बज के, ये 2:18 पे देखिए, इसने बताया था कि 2:18 पे आपको डिलीवर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। मैं खुश था, मैं खुश था कि शायद ये मिल जाए। मैंने डर भी था कि शायद इसके साथ भी स्कैम ना हो जाए जैसे पहले हुआ। मैंने कॉल कर दिया इनको, फ्लिपकार्ट को। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, जो पहले मैंने कंप्लेन रेज की थी सेम वैसा ना हो जाए। कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा फिर भी देख लीजिए, सेम इसके साथ भी वैसा हो गया। आप घर पे थे तब? हाँ, तब मैं घर पे था। मुझे कोई कॉल नहीं है डिलीवरी बॉय से, ना कुछ, ना कंपनी से कोई कॉल है। मैंने खुद से कॉल की उनको, मैंने उनको बताया पूरा कि ऐसा इसके साथ ना हो जाए। कहते नहीं होगा। अचानक क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे को ऑप्शन अभी तो वो शो होगा नहीं, क्योंकि ये डिलीवरी बता रहा है कि हो चुका है। इसका नंबर आया था उसका डिलीवरी बॉय का। मैंने उसको खुद से कॉल की। इस फ़ोन से मैं कस्टमर केयर को बात कर रहा था लाउड स्पीकर पे, अब मेरा अल्टरनेट नंबर से मैं कॉल कर रहा था उस डिलीवरी बॉय को। दोनों लाउड स्पीकर पे फ़ोन, मैं इनको भी सुना रहा था, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो उसने भी सुना, मैं कॉल कर रहा हूँ उस डिलीवरी बॉय को, वो कट कर रहा है मेरा फ़ोन। ये भी सुन रहे थे कस्टमर केयर वाले, तो कहते कि हाँ सर हम सुन रहे हैं कि वो कट कर रहा है। तो कहते हैं आप वेट कीजिए, वो आ जाएगा। कुछ नहीं आया, वो कुछ नहीं आया। यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपका डिलीवर हो गया। वो भी नहीं मेरे पास पहुंचा। वो डिलीवरी बॉय जो है उसने आपका फ़ोन उठाया नहीं। बैक कॉल भी उसका फर्स्ट प्लेस पे ये बनता है कि वो मुझे कॉल करे आने से पहले। अगर तो किसी और, मान लीजिए कि आप मेरे कोई फैमिली मेंबर है, आपको भी वो देने के लिए ना पहले वो मुझसे कंसर्न करेगा कि मैं दे दूं इनको, कॉल तो करेगा। उसने कुछ कोई कॉल नहीं की। पहले मंगवाया ऐसे प्रोडक्ट आपने? हाँ सर, मैं अमेजोन से करता हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों फ्लिपकार्ट पे चला गया। मैं पहले ये पहली बार फ्लिपकार्ट पे किया? पहली बार किया फ्लिपकार्ट पे मैंने ऐसा। ये पहली बार फ्रॉड हो गया। हाँ, बता दिया उन्होंने कि ऐसी कंपनी है। मैंने इनसे बात भी की, मैंने कहा फ्लिपकार्ट मत बोलिए, आप बोलिए फ्लिपकार्ट स्कैमर से हम कॉल कर रहे हैं, स्कैमर कंपनी से हम कॉल कर रहे हैं। जो 2 और प्रोडक्ट आपने मंगवाए थे वो तो सर मैंने कैंसिल कर दिए। ये डर के कारण कि कहीं ये पैसा भी ना चले। ये आज ये रिफंडेड बता रहा है, रिफंडेड कंप्लीटेड। ये पैसे आ गए? ये सर कंपनी से आने से पहले ही मैंने कैंसिल कर दिया, निकलने से पहले ही। अच्छा। तो ये पैसे आपके अभी आए? ये आ चुके हैं। तो ये 2 थे जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ये डिलीवरी 30 को हुई थी, जो इनको मिली ही नहीं। ये आज हुई है, जो इन्होंने सारी बात बता दी वो आपके सामने। इसी के डर के मारे इन्होंने ये 2 जो और मंगवाए थे, ये शूज़ मंगवाए थे आपने? तो ये दोनों शूज़ जो मंगवाए थे ये इन्होंने कैंसिल करवा दें, इसी डर के कारण कि कहीं ये पैसा भी ना चला जाए। सबसे बड़ी बात यही है, जैसा विशाल के साथ हुआ है, अक्सर ऐसा भी होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि वो बाहर नहीं आते, सामने नहीं आते, लेकिन विशाल ने हमें बताया कि ऐसी सी चीज़ हुई है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए। धोखा किस किस तरीके का हो रहा है आपके साथ। बैंक को लेकर धोखा हो रहा है, आप कोई सामान मंगवाते हैं, वो सामान की जगह कोई और सामान आपके पास पहुँच जाता है, और अब ये अलग ही स्कैम है। यानी कि डिलीवर हो गया है उनके एंड से, यानी कि कंपनी के एंड से डिलीवर हो गया आपके पास, और इनके पास जो है वो पहुंचा ही नहीं है। शर्ट इन्होंने मंगवाई थी 30 तारीख को, वो इनके घर में पहुंची, जो इनके पास है ही नहीं। पैंट का आज जो इन्होंने बताया वो सब हो गया है। फ्रॉड ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जो इन्होंने पैसा अपना वहाँ पर जो चीज़ें खरीदने के लिए इन्होंने लगाया था वो इनके हाथ से चला गया, ना प्रोडक्ट आया ना ही पैसा आया। तो कैसे आप जो है भरोसा कर सकते हैं? इतनी बड़ी फ्लिपकार्ट ये कंपनी है, आप मंगवाओगे फ्लिपकार्ट से? बिल्कुल भी नहीं सर, अब तो मैं ये ऐप ही डिलीट करूंगा अपने फ़ोन से। तो अभी आप क्या करोगे? ये पैसा तो आपका चला गया, ना प्रोडक्ट हाथ में आया ना पैसा आया, क्या करेंगे अभी आप? अब सर मैंने इनसे बात करते हुए ये कहा था कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट को जाके करूँ कि ये देखिए मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ आप कीजिए। वो भी इतना भी नहीं, उनको उनका भी कहता। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने COD क्यों नहीं किया? कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं किया आपने? सर मेरे से गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी बिलियन की कंपनी है सर, बिलियन डॉलर की कंपनी है, कि ये स्कैम करेगी छोटे से प्रोडक्ट के लिए। और मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि घर पे कोई होगा तो सीधा ले ही लेगा, उनको ये नहीं होगा कि कितने का मुझे फ़ोन करेंगे, क्योंकि मैं बिजी था अपने काम से, फ़ोन करके बताऊंगा ये वो। तो मैंने कहा सीधा वो जाएगा दे देगा, ये मैम आपका कुरियर है तो ले लीजिए। यानी कि एक किस्म का आपने भरोसा किया था फ्लिपकार्ट। हाँ सर, इतनी ये 100 मिलियन इसके वो डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे। यानी कि पूरा पता करके आपने किया था, उसके बाद भी फ्रॉड हो गया। वो कर गए सर, ये इतनी बड़ी कंपनी फ्रॉड करके। तो छोटे जो मतलब जो लोकल साइट्स होंगी वो क्या ही करते होंगे, इतना बड़ा हमारा ये फ्लिपकार्ट है ये स्कैम कर गया मेरे। वो मान ही नहीं रहे, पहली बात कंपनी का ये फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट तो मेजर जो फॉल्ट है वो है उसका अपने डिलीवरी बॉय का। उसका मेन काम होता है कि अगर वो आपको डिलीवर करने को चाह रहा है तो कॉल करे, आपसे पूछे कि आप घर पे हो कि नहीं। बेवकूफ फोन ही नहीं कर रहा मेरे को, और मैं कर रहा हूँ तो उठा ही नहीं रहा। तो बीच से वो ही ले गया, क्योंकि मैंने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी थी।
तो वो कंपनी के पास पहुंच गई। कंपनी ने सोचा वो प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका हो, क्योंकि अगर मैं डिलीवरी बॉय हूँ तो वो मेरा फर्ज है कि मैं कंपनी को बताऊं वो डिलीवर हो चुका है। तो वो मैं खुद से ही लेके चला गया, डिलीवरी बॉय ने ही स्कैम किया ये। तो ये इन्होंने अमेजोन पे भरोसा पहले करते थे, इस बार पहली बार इन्होंने फ्लिपकार्ट पे किया है और फ्लिपकार्ट ने इन्हें धोखा दे दिया है।